कभी सोचा है यार, कुछ लड़के ऐसा इंप्रेशन मार जाते हैं कि लड़कियां उनके बारे में बार बार बात करती हैं, लेकिन कुछ को तो एक मिनट में भूल जाती है। क्या सीन है ये? क्यों कुछ लड़कियां किसी लड़के के बारे में लगातार सोचती रहती हैं, मतलब जब वो आसपास भी नहीं होता। सच बात तो यह है कि किसी लड़की को तुम्हारी याद आए, ये कोई किस्मत विस्मत का चक्कर नहीं है। ये है सीधी सादी साइकोलॉजी और अट्रैक्शन के असली फंडे। लड़के अक्सर सोचते हैं कि लड़की को मिस करवाने के लिए बस गेम्स खेलना या उसे इग्नोर करना काफी है, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारी कमी महसूस करे, तो उसके इमोशंस को टच करना पड़ेगा, ऐसा कि वो तुम्हें याद किए बिना रह न पाए। आज हम समझेंगे वो सारे स्टेप्स जो तुम्हें लेने हैं ताकि कोई भी लड़की तुम्हें इतना ज्यादा मिस करे कि वो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल हो जाए। चाहे तुम्हारी नई नई रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस का मामला हो, या कोई पुराना कनेक्शन फिर से चालू करना हो, ये ट्रिक्स काम करेंगी। पहला फंडा, गायब रहने की पावर। कहते हैं ना, जो दिखता नहीं वो बिकता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम इसका सही यूज करो। अगर तुम हमेशा हाजिर हो, हर वक्त मैसेज कॉल करते रहते हो या हर टाइम अवेलेबल हो, तो उसको तुम्हें मिस करने का चांस ही कहां मिलेगा। यहां पर ट्रिक है, थोड़ा कंट्रोल रखो। हमेशा पहला मैसेज तुम मत करो, उसको भी मौका दो कि वो बातचीत शुरू करे। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो तो वो सोचने लगती है, अरे ये बंदा कहाँ बिजी है, क्या कर रहा है। और हां, अनप्रेडिक्टेबल रहना भी कमाल की चीज है। अगर तुम हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देते हो या हर बात पे हाजी बोलते हो, तो वो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम कर देगी। इसके बदले थोड़ा टाइम लो अपने इंटरैक्शंस में। कभी थोड़ी देर बाद रिप्लाई करो, कभी बिल्कुल गायब रहो। ये एक मिस्ट्री बनाता है जिससे वो एक्साइटेड होती है, अब ये कब मैसेज करेगा। प्लस अपनी लाइफ में बिजी रहो। जब वो देखती है कि तुम्हारे अपने गोल्स हैं, हॉबीज हैं और एक फुल ऑन जिंदगी है उसके अलावा, तब वो तुम्हारी एब्सेंस को और ज्यादा फील करती है। तुम्हारे डेली रूटीन में जो गैप आता है वो उसको महसूस होता है और तभी से उसे तुम्हारी याद आने लगती है। एक छोटी सी शांति का पीरियड इतना पावरफुल हो सकता है कि वो रियलाइज करे, यार इसकी बातें कितनी मिस करती हूं। दूसरा फंडा, इमोशनल कनेक्शन फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा स्ट्रांग। सिर्फ तुम्हारे न होने से कोई लड़की तुम्हें मिस नहीं करती, वो तुम्हें इसलिए मिस करती है क्योंकि तुम उसे कैसा फील करवाते हो। यही रीजन है कि इमोशनल कनेक्शन फिजिकल प्रेजेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में लगातार सोचे, तो तुम्हें उसके दिल तक पहुंचना होगा। ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो जो वो भूल न पाए। छोटी मोटी बातों से आगे बढ़ो, उसके सपनों के बारे में बात करो, उसके डर और पैशन को समझो। जब उसे लगता है कि तुम उसे सच में समझते हो, तब एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस भी बहुत मैटर करते हैं, चाहे वो एक रैंडम रोड ट्रिप हो, लेट नाइट डीप बातें हो या कोई फनी इनसाइड जोक जो सिर्फ तुम दोनों समझते हो। ये सब उसके माइंड में छप जाते हैं और जब भी वो इन मोमेंट्स को याद करती है, उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। उसका इमोशनल सेफ स्पेस बनो। अगर उसे लगता है कि वो तुमसे बिना किसी जजमेंट के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती है, तो उसका ट्रस्ट और अटैचमेंट दोनों बढ़ते हैं। वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल और सिक्योर फील करने लगती है। छोटी छोटी थॉटफुल चीजें भी गहरा इंपैक्ट डालती है। कभी कभी बिना किसी रीजन के एक प्यारा सा मैसेज या कोई छोटी सी चीज जो उसे याद हो, ये सब उसके दिल को टच करता है। अगर तुम उसे जेन्युइनली हंसा सकते हो, उसके साथ खुशियां क्रिएट करते हो, तो जब तुम नहीं होते तो वो उन लम्हों को मिस करती है। सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि वो फीलिंग जो तुम्हारे साथ आती थी। तीसरा फंडा, पुश एंड पुल वाला गेम। ये पुश एंड पुल वाला गेम साइकोलॉजी का एक जबरदस्त टूल है जो अट्रैक्शन को एडिक्टिव बना देता है। लड़कियां नेचुरली उन लड़कों की तरफ खिंची चली जाती है जो कभी उनको पूरा अटेंशन देते हैं और कभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, बस इतना कि वो सोचे, अरे ये अब कहा गया। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं,
बल्कि बैलेंस का गेम है। थोड़ी क्लोजनेस, थोड़ी मिस्ट्री। मान लो कभी तुम उसको फुल अटेंशन दो, उसे स्पेशल फील करवाओ, कॉम्प्लीमेंट्स दो और उसका दिन बना दो। फिर थोड़ा पुल बैक करो, थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा स्पेस। ये कॉन्ट्रास्ट उसको तुम्हारी प्रेजेंस को और ज्यादा अप्रिशिएट करवाएगा। अगर तुम हमेशा बोलते हो तुम कितनी सुंदर हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स को ग्रांटेड लेने लगती है। लेकिन अगर कभी थोड़ी तारीफ रोक दो तो वो सोचती है, इसको क्या हुआ, अब ये मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा, और बस वो तुम्हारा वैलिडेशन क्रेव करने लगती है। थोड़ी मिस्ट्री भी जरूरी है। अपनी जिंदगी का हर डिटेल मत खोलो, उसके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाओ। ये बंदा क्या कर रहा है, कहाँ बिजी है। जब वो तुम्हारे बारे में सोच सोच के क्यूरियस होती है तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ज्यादा याद करती है। अगर तुम हमेशा प्रेडिक्टेबल और अवेलेबल रहोगे तो एक्साइटमेंट थोड़ी फेड हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ऐड करो। वो बोलेगी, ये कब मैसेज करेगा, कब मिलेगा। ये एंटिसिपेशन अट्रैक्शन को जिंदा रखता है। सो थोड़ा पुश, थोड़ा पुल, और देखो कैसे वो तुम्हारे पीछे पागल होती है। चौथा फंडा, बनो अपने बेस्ट वर्जन। अब ये वाला फंडा गेम चेंजर है। लड़कियां उन लड़कों को मिस करती है जो वैल्यूएबल होते हैं। ऐसे लोग जो रेयर होते हैं, जिन्हें रिप्लेस करना मुश्किल होता है। अगर तुम खुद को कॉन्स्टेंटली बेटर कर रहे हो तो वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करेगी। वो सोचती है कहीं कोई और इसकी वैल्यू न समझ ले। तो अपने पैशन और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो। एक ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड बंदा नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। जब वो देखती है कि तुम अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो और उसके आसपास बस घूमने के लिए नहीं बैठे, वो तुम्हें एडमायर करती है। अपनी वाइब्रेंट सोशल लाइफ दिखाओ, दोस्त, हॉबीज और अपना एक अलग सीन रखो। जब उसको पता है कि तुम्हारी लाइफ उसके अराउंड नहीं घूमती, वो तुम्हारा टाइम और अटेंशन और ज्यादा क्रेव करेगी। कॉन्फिडेंस इसका हीरो है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, कैसे अपने आप को कैरी करते हो, ये सब एक मैसेज देता है। एक कॉन्फिडेंट बंदा अनफॉरगेटेबल होता है। नई स्किल्स सीखो, हॉबीज डेवलप करो। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में डेप्थ ऐड करता है। जब वो देखती है कि तुम कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हो, वो इंट्रिग्यूड होती है और तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहती है। और हाँ, अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखो। अच्छा दिखना सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है। थोड़ा स्टाइल ऐड करो, थोड़ी ग्रूमिंग, और कॉन्फिडेंस का मैग्नेटिक वेब अपने आप बन जाएगा। पांचवा फंडा, सोशल प्रूफ और थोड़ी जेलसी। जब वो देखती है कि दूसरे लोग तुम्हें वैल्यू करते हैं, एडमायर करते हैं, तो तुम्हारी डिजायरेबिलिटी एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है। एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ, कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी हेल्दी कंपटीशन का हिंट, ये सब अट्रैक्शन को बूस्ट करता है। जब उसको पता चलता है कि दूसरे लोग भी तुम्हें इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग मानते हैं, तो उसके दिल में एक लॉन्गिंग का सीड प्लांट हो जाता है। वो सोचती है, अरे ये तो सबका फेवरेट है, लेकिन यार यहां बैलेंस बहुत जरूरी है। ज्यादा ओवरडू करोगे तो ड्रामा शुरू हो सकता है, और थोड़ा सही तरीके से करोगे तो वो इमोशनली तुम में और इन्वेस्ट करेगी। बस कैजुअली मेंशन करो कि तुम किसी दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे थे, या अपनी लाइफ के एक्साइटिंग मोमेंट शेयर करो। लाइक कल एक इवेंट में गया, बहुत मजा आया। अपनी सोशल एनर्जी को नेचुरली दिखाओ। ये उसको ये फीलिंग देता है कि तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो जिसको होल्ड करना जरूरी है। और जब उसको थोड़ा सा हिंट मिले कि तुम इन डिमांड हो, उसका दिमाग उसके खुद के खिलाफ काम करता है। वो सोचती है कहीं कोई और इसको पसंद ना कर ले, और बस वो तुम्हारे और करीब आने की कोशिश करती है। छठा फंडा, लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ो। अब ये वाला फंडा असली दिल जीतने वाला है। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग तब आती है जब तुम उसके दिल में एक गहरा इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ देते हो। ये कोई माइंड गेम्स का चक्कर नहीं है, ये है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स बनाने की आर्ट। चाहे वो एक यूनिक इनसाइड जोक हो, एक गाना जो उसको तुम्हारी याद दिलाए, या कोई ऐसा शेयर्ड एक्सपीरियंस जो कोई दूसरा रेप्लिकेट न कर सके। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देती है।
तुम उसको कैसे हंसाते हो, टफ टाइम्स में कैसे कंफर्ट देते हो, या उसको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए कैसे चैलेंज करते हो। ये सब उसके दिल में एक इमोशनल अटैचमेंट बनाता है। जब तुम एक मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करते हो तो वो बस तुम्हें मिस नहीं करती, वो तुम्हें क्रेव करती है। 7वां फंडा, मूल्यों और सिद्धांतों पर टेके रहो। स्टैंड बाय योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। दिखावटी मत बनो, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहो। जब आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान के रूप में सामने आते हैं तो ये एक स्थायी और गहरा प्रभाव छोड़ता है। लड़कियां उन पुरुषों को याद रखती हैं जो अपनी बातों और विश्वासों पर कायम रहते हैं। ये ऑथेंटिसिटी एक मजबूत और भरोसेमंद कनेक्शन बनाती है जो सिर्फ आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये थे वो 7 जबरदस्त फंडे जो आपको किसी भी लड़की के दिल में अपनी जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। याद रखो, ये सब एक गहरा और सच्चा कनेक्शन बनाने के बारे में है जिसकी नींव आपके वास्तविक व्यक्तित्व और मूल्यों पर टिकी होती है। अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम्हारे पास वो सब टूल्स हैं जो किसी भी लड़की के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए चाहिए।